इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 226 है। ये बड़ी मशहूर काफ़ी है, बहुत लोगों ने गाया, इसे नात खानों ने गाया, आम लोगों ने गाया, कव्वालों ने गाया और वो जो पक्के राग गाने वाले खां साहिबान हैं उन्होंने गाया। और ये तसव्वुफ़ के वहदतुल वजूद का जो फ़लसफ़ा है ख्वाजा फ़रीद अलैहि रहमत, जिस पर वो ख़ुद भी कहते हैं कि ये बाज मोहब्बत ज़ाती कोझा कूड़ फसाद के, ये जो है इसके अलावा मज़हब वजूदी फ़र्ज़ है बेवकुल अजाई गर्ज़ है। वो कहते हैं ये वहदतुल वजूद पर उनका अपना यकीन इस कदर पुख्ता है कि वो कहते हैं इससे हटकर जो कुछ भी है वो गर्जमंदी है, वो इस काबिल बात भी नहीं कि उस पर गौर किया जाए। तो ये उनका मसलक है, उस पर वो सारी ज़िंदगी कायम रहे और उसी पर बड़ी पुख्तगी से कायम है। ये उनका अपना भी नहीं, उन जिस सिलसिले में तसव्वुफ़ के जिस सिलसिले में मौजूद हैं वो मौजूद रहे, तो उस सारे सिलसिले का वहदतुल वजूद के हवाले से यही फ़लसफ़ा है जो उन्होंने अपनी तमाम काफ़ियों में और ख़ास तौर पर इस काफ़ी में, इससे पिछली में, उससे पिछली में, उससे पिछली में, वो खड़े एक ही जगह पर है वो। तो ये बड़ी मशहूर और बड़ी खूबसूरत काफ़ी है जिसमें वो बताते हैं कि कायनात के जितने मज़हर जो कुछ भी हमें नज़र आता है इसके पीछे एक ही कुव्वत कार फरमा है। ये मनफी और मुस्बत के खाने हमने बना रखे हैं, ये इस और उस में हमने तकसीम किया हुआ है, जबकि वो कहते हैं कि इसमें ये और वो नहीं है, सब एक ही है। ब्यो सब आतिल हक है फ़ाइल ब्यो सब आतिल, कि वो आतिल आइन से है, आइन अलिफ तो लाम आतिल, मुअत्तल करने वाला, रोकने वाला, ये कुछ नहीं है वो कहते हैं। तो उस पर ये मबनी काफ़ी है। आप कहते हैं ये 23 मिसरे इसके और 128 के करीब इसके अल्फाज हैं। सब सूरत विच वसदा ढोला माही। अब ढोला माही वो बताना तो उन्होंने इशारा करना है ना किसी तरफ कि वही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने निहायत प्यार भरा तस्वुर दिया है। वो ढोला भी है, वो माही भी है, वो हमारा महबूब भी है और वो हमारे दिलों को मोह लेने वाला भी है। और वो कौन है जो सब सूरत में, हर सूरत सुबहान, ये भी आप कहते हैं, सब सूरत विच वसदा ढोला माही दिल असादड़ी खसदा ढोला माही। वो सबको अक्सर लोगों तो हर सूरत विच पढ़ता है, कई कवालू ने शेर अली मेर अली वगैरह जो है उन्होंने उसको हर सूरत में कहा है, नहीं ये सब सूरत विच वसदा। अच्छा, तो इसको कई लोगों ने जो है थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ कर ली हैं इसमें। तो हमारा काम बुनियादी तौर पे यही है कि हम दीवान फरीद को उसके दुरुस्त मतन और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ आप तक पहुँचाएँ। सब सूरत विच वसदा ढोला माही दिल असादड़ी खसदा, छीनता है वो हमारे दिल को ढोला माही। रंग बेरंगी उसदे देरे आपे रांझा आपे खेड़े लुक छप भेत न दसदा ढोला माही। कि वो खुद ही उसके डेरे ठिकाने जो हैं रंग में बेरंगी में, कुछ लोगों ने इसे रंग बरंगी कहा है कि मुख्तलिफ अनवा में, मुख्तलिफ रंगों में। हमारे नज़दीक ये रंग बेरंगी, यानी रंग में तो सारे रंग आ गए और जहाँ रंग नहीं भी हों, ना भी होंगे, जहाँ पर रंग तो होगा किसी चीज़ पर, तो जहाँ वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, वो चीज़ें ना हों, तो भी वहाँ भी उसके डेरे मौजूद है। रंग बेरंगी उस दे डेरे आप है रांझा आप है खेड़े लुक छप भेत न दसदा ढोला माही। रंग में यानी इस कायनात में, और जहाँ इस कायनात से मावराल वरा, वहाँ पर भी उसके डेरे और ठिकाने हैं, और ख़ुद ही वो रांझा है और ख़ुद ही वो खेड़े। यानी वो मनफी मुस्बत की तकसीम हमारी है, जबकि कायनात में एक ही कुव्वत फ़ाल है और वो मनफी मुस्बत से मावरा है, हर जगह पर वो खुद ही है। ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है, ये आसान सवाल नहीं है
कल रात भी एक दोस्त लंदन से फ़ोन करके इसी मौजू पर बात कर रहे थे कि जी मैंने आपकी बात करते सुना आपको, तो अगर ये खैर वो खुद है तो शर किसका है, तो अगर वो शर है तो फिर वो उसकी खैर कहाँ है। तो हमने उसे कहा कि ये हमारा डोमेन नहीं है बात करने का, बस हम दीवार फरीद पढ़ रहे हैं बस। इससे आगे आप सूफिया से पूछे, उलमा से पूछे, फलासफा से पूछे, उनसे बात करें। रंग बेरंगी उस दे देरे, आप राझा आप खेड़े, लुक छप भेत न दस्ता ढोला माही। आप है हिजर ते आप है मेला, आप है कैस ते आप है लैला। मिलाप विसाल भी वो खुद है, कुर्ब भी खुद है और दूरी भी वो खुद है। हिजर भी वो खुद है, मेला भी वो खुद है, मेला मेल मिलाप वाला। आप है कैस ते आप है लैला, खुद ही वो कैस है, खुद ही वो लैला है। और आप आवाज जरस्ता, आवाज जरस जो है नाकाए लैला की, जो उसमें जो जरस है, दुम्बाला कहते हैं जिसे शायद, वो भी वो खुद ही है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। आप है मुतरिब मजलिस काफ़ी, वो मुतरिब भी खुद है यानी तर्क बजाने वाला, वो मजलिस भी खुद है, और वो काफ़ी जो वहाँ पेश की जा रही है वो भी खुद है। आप मुवाहिद सूफी साफी, मुनकर होकर हंसदा ढोला माही। वो खुद ही मुतरिब है, वो खुद ही मजलिस है, खुद ही काफ़ी है, खुद ही मुवाहिद है, खुद ही सूफी साफ़ी है, और मुनकर होकर फिर इस सब का इनकार करके हंसता भी वो खुद ही है। कौन? ढोला माही। रावल यार बरोचल सांवल, आकर हर हर आन असावल, दिल खस खस वल नसदा ढोला माही। वो दोस्त जो है, जो रावल है, वो बरोचल है, वो दोस्त है जो वो बार बार आता है, आकर हमारी तरफ आके हमारा दिल छीन छीन कर फिर वहां से फरार हो जाता है। कौन? वही ढोला माही। और वो आया कहाँ से है, उसकी आमद कहाँ से हुई, तो वो बताते हैं कि बतन बुतून तू जाहिर होया, कि वो जहाँ पर चीज़ें सब पोशीदा है, जो नज़र में अकल में नहीं आती, वो वहाँ से जाहिर हुआ। और फिर क्या हुआ? अरबी थी कर मुल्क नुमोया, और फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक में आकर उसने पूरी दुनिया का मन मोह लिया, पूरी दुनिया का दिल अपने हाथ में कर लिया। और रस्म रिसालत रसदा ढोला माही। अब ये रस्म रिसालत रसदा का रसण वसण और इस रसाओ रचाओ जो है, अब इसका शायद हम उर्दू में कोई बेहतर माना ना कर पाए, लेकिन ये महसूस करने की बात है। सराइकी में जो कुछ इसमें कहा गया है कि वो रस्म रिसालत में आके रच गया, छक्कन भी कहते हैं किसी को इसको, छक्कन, कि उसमें जच गया, मुनासिब तरीन हुआ। बल्कि उससे आगे की बात है कि वो रिसालत की जो उसने अंदाज इख्तियार फरमाया, तो वो उसके लिए था, वो उसके लिए थी। तो ये कुछ ऊपर की बात है, महसूसात की बात है ये। और रस्म रिसालत रसदा, इस रसदा को कई लोगों ने नसदा वसदा वगैरह किया है, लेकिन हमें जो मिला है तहकीक के बाद वो है रस्म रिसालत रसदा। और दिल नू तांघा लख लख चाही, निकलिन आही संज सबाही, हंजरू मीह बरसदा ढोला माही। कि दिल में हर वक्त उसकी तांग कहते हैं शदीद तलब को, तड़प को, चाहत को, इश्तियाक को। दिल में हर वक्त उसकी चाहत है, तलब है, इश्तियाक है। और निकलिन आही संज सबाही, बस एक आहें हैं जो निकल रही है संज शाम को, सबाही सुबह के वक्त, सुबह शाम आहें निकल रही हैं। और हंजड़ों में ही बरसता, और इस सारी चीज़ में जब वो हमें हासिल नहीं हो पाती तो उसमें हमारे आंसुओं की बरसात हो रही है। और यार फरीद न विसरे मिशाला, आखिरी शेर की तरफ आ गए। यार फरीद न विसरे मिशाला, औड़क लहसी आन संभाला, मैं बेवस बेकसदा ढोला माही। तो देखते हैं हम कि ये इसमें उन्होंने
जो एक शेर जो है, यार फरीद न विसरम शाला। अब ये इसको शायरी में एक ईहाम गोई कहते हैं कि एक करीब का माना होता है और एक दूर का माना होता है। वो जब एक माने पर हम तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, शेर का माना यही था, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, इससे हटकर भी एक और माना है। इसमें लफ्ज़ विसरम जो है वो हमें दो तरफ ले जाता है। लुग़वी तौर पर विसरम मुझे ना भूले, मुझे ना भूले, और ये मैं यानी मैं फरामोश ना कर दूं, एक माना तो ये होता है। और एक माना दूसरा होता है इसका कि वो मुझे फरामोश ना कर दे। तो ये कहते हैं कि मुझे दोस्त भूल ही नहीं सकता, यानी मैं अपने दोस्त को फरामोश नहीं कर सकता। ये अल्लाह से दुआ वो मांग रहे हैं कि मैं तो अल्लाह से, खुदा मैं तो उसको, या जिससे भी कहे कि वो मैं तो उसे फरामोश नहीं कर सकता। लेकिन ये दुआया जब हो जाता है तो ऐसा ना हो कि कहीं दोस्त मुझे फरामोश ही करते। और मेरा यकीन है कि बिल आखिर, औड़क का मान होता है बिल आखिर, औड़क लासी आन संभाला, बिल आखिर वो आकर मेरी खबरगिरी करेगा। संभाला लहेगा, संभाला लहन, खबरगिरी करना, तो आकर वो मेरी खबरगिरी करेगा। मैं बेवस बेकसदा ढोला माही, ये आन संभाला को कुछ लोगों ने आप संभाला भी लिखा है, जबकि हमारे नज़दीक ये आन संभाला ज़्यादा बेहतर है कि वो आकर हमारी खबरगिरी करेगा। और कौन वो? मैं बेकस, मैं बेवस बेकसदा ढोला माही, मैं जो मजबूर हूँ, बेबस हूँ, बेकस हूँ, बेसहारा हूँ, जिसका मेरा तो उसके अलावा कोई है ही नहीं, वो बिल आखिर करम नवाजी फरमाएगा और आकर मेरी संभाल रहेगा, यानी मेरी खबरगिरी करेगा। इस तरह काफ़ी नंबर 226 अपने इख्तिताम को पहुँची।